लुम्बिनी के शांत उद्यान में खिलते साल वृक्षों के नीचे शाक्य कुल की रानी माया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। यह साफ पूर्णिमा की रात थी और जैसे ही भविष्य के बुद्ध का जन्म हुआ, पूरे राज्य में उत्सव की लहर दौड़ गई। लेकिन सिद्धार्थ का जीवन आसान नहीं था। कपिलवस्तु के महल में पले बढ़े उन्होंने सभी प्रकार की विलासिता देखी, लेकिन भीतर से वे बेचैन थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि वे महान राजा बने और इसीलिए उन्हें महल की दीवारों से बाहर नहीं जाने दिया जाता। जीवन की कठोर सच्चाइयों से उन्हें दूर रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। एक दिन अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक भिक्षु को देखा। इन दृश्यों ने उनको झकझोर दिया और पहली बार जीवन के ज़मीनी तथ्य प्रकट रूप से उनके सामने आए। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे जीवन की मूल समस्या, दुख का समाधान खोजेंगे। एक रात उन्होंने अपने राजसी जीवन को छोड़ने का साहसी निर्णय लिया। वे महल छोड़कर एक साधारण भिक्षु बन गए। उनके परिवार और समाज ने उनके निर्णय को पागलपन समझा, लेकिन सिद्धार्थ अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थे। सिद्धार्थ ने सबसे ज्ञानी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन संतोष नहीं मिला। उन्होंने अत्यंत तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन यह भी असफल रहा। अंत में उन्होंने एक मध्यम मार्ग चुना। उन्होंने गांव की एक लड़की सुजाता से साधारण भोजन स्वीकार किया और बोध गया शहर में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे सच्चाई की खोज नहीं कर लेंगे, तब तक वे नहीं उठेंगे। गहरे ध्यान में सिद्धार्थ ने भीतरी और बाहरी दुनिया का अवलोकन किया। उन्होंने जीवन की कार्यकारण श्रृंखलाओं का निरीक्षण किया। कथा कहती है कि यहीं उन्होंने 4 आर्य सत्य को समझा। पहला, दुख का अस्तित्व। दूसरा, दुख का कारण। तीसरा, दुख का अंत। चौथा, दुख के अंत का मार्ग, जिसे आगे चलकर बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कहा गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। उन्होंने आत्मज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कर्मकांड, जातिवाद, रूढ़िवादिता, सृष्टि के रचयिता ईश्वर, वर्णाश्रम व्यवस्था व पशुबलि का पुरजोर विरोध किया, जिसके लिए उन्हें ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने व्यक्तिगत पौरुष और आंतरिक शांति पर जोर दिया। उन्होंने कई प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक समूहों की नींव हिला दी और एक नई धारा की शुरुआत की। एक समय पर उन्हें अपने शिष्यों से भी विरोध मिला। उनके अपने चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ इन संघर्षों का सामना किया और अपने मार्ग पर अडिग रहे। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे फैलने लगी। समाज के सभी वर्गों के लोग, जिनमें राजा, व्यापारी और पूर्व अपराधी भी शामिल थे, उनके अनुयायी बन गए। उनके अनुयायियों का समुदाय संघ नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनके कई रिश्तेदार और मित्र, जिनमें उनके पुत्र राहुल भी शामिल थे, संघ का हिस्सा बन गए। बुद्ध ने उत्तरी भारत में व्यापक यात्रा की, अपनी शिक्षाओं को गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने कुशीनगर में अपने शिष्यों के बीच परिनिर्वाण प्राप्त किया।